जी नाजरीन, छोटे से ब्रेक के बाद हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तुलू अहले बैत टीवी पे और बात हो रही है हमारे जो बहुत ही मोहतरम गेस्ट इस वक्त सैयद मजहरुद्दीन साहब इस वक्त हमारे साथ शामिल हैं। तो उनके हवाले से कि जो उनकी एजुकेशन और माशाल्लाह बहुत ज़्यादा ये क्या कहते हैं कि हमारे लिए भी ये छुपे रुस्तम ही निकले हैं आज पता चला कि क्या कुछ इन्होंने अपने अंदर छुपाया हुआ है और क्या क्या कुछ हासिल किया है, जिससे यकीनन हमारे तमाम नाजरीन इससे फ़ायदा हासिल किया करेंगे। तो बात हो रही थी इससे पहले सॉरी माज़रत बात काट रहा हूँ। नाजरीन को बताते चलें कि इनका प्रोग्राम आज से स्टार्ट होगा इंशाल्लाह 5 बजे से 6 बजे तक अहले बैत टीवी पे। तो आप इनको देख सकेंगे ये प्रोग्राम इसमें इलाही में 5 बजे से लेकर 6 बजे तक इंशाल्लाह। जी सर जी, वो बात जो हो रही थी उसमें आपने बताया कि कुछ लोग ब्रेक कर देते हैं, जिस तरह गिलास को या इस तरह की बाकी और भी बड़ी सारी चीज़ें होती हैं। तो अक्सर औकात लोगों के जहन में ये सवाल आ जाता है कि शायद ये भी एक जादूगरी है। तो इस हवाले से ज़रूर आप रोशनी डालें, चूँकि नाम आपके प्रोग्राम का इसमें इलाही है। तो इस तरह का कोई सवाल लोगों के जहन में अगर आए तो उसको पहले से ही बेहतर होता है कि एक्सप्लेन कर दिया जाए। बहुत अच्छी बात है आबिद साहब की। अब जैसे अगर इस हवाले से बात की जाए तो हमारे ब्रेन की अनलिमिटेड पावर है, हमारे माइंड की अनलिमिटेड पावर है। यूज़ जैसे मैं पहले बता रहा था कि जिस हिसाब से आप करना चाहें उसी तरीके के अंदर आपकी एक्सपर्टीज़ होती हैं। जैसे आपने ही एग्जांपल दी थी कि अब एक अगर डॉक्टर है तो वो हर फील्ड के अंदर एक्सपर्ट नहीं है, हार्ट का अलग है। तो इसी तरीके से माइंड साइंसेस के अंदर, या अगर हम बात करते हैं किसी ऑब्जेक्ट की मूवमेंट के ऊपर, ब्रेकिंग के ऊपर, तो उसके अंदर भी एक्सपर्टीज़ हर कोई हासिल नहीं कर पाता। और लोगों के जहन में अगर ये सवाल है कि ये कोई जादू है या ऐसी बात है, तो ये बिल्कुल गलत है। जादू वगैरह ऐसी कोई चीज़ माइंड साइंसेस के अंदर इन्वॉल्व है ही नहीं। इसका नाम ही माइंड साइंसेस है। माइंड मींस हमारा जो शऊर है, लाशऊर की हम बात कर रहे हैं। तो जो चीज़ें कंट्रोल हो रही हैं हमारे माइंड के दो हिस्से हैं, कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस माइंड की हम बात करते हैं। तो ये शऊर और लाशऊर जिसे कहा जाता है, शऊर या तहत शऊर इसको कहा जाता है, उसकी यूजेज है। इसके अंदर कोई नेगेटिव चीज़ इन्वॉल्व है ही नहीं। इन तमाम प्रोसीजर्स के अंदर, माइंड साइंसेस के अंदर कोई अमलियात इन्वॉल्व नहीं है। इनके अंदर एक्चुअल अगर हम माइंड साइंसेस की बात करें तो इसके अंदर इवन इसमें इलाही भी इन्वॉल्व नहीं है। इसके अंदर कोई रिलीजन इन्वॉल्व नहीं है। इसीलिए हर रिलीजन वाला अपनी अपनी प्रैक्टिस करके अच्छे से अच्छे रिजल्ट ला रहा है। लेकिन जब हम मुसलमान हैं और हमें पता है कि हमारी जो पावर्स हैं वो ही सबसे मेन पावर है। साइंस ने आज जब प्रूव कर दिया कि दीन इस्लाम की जो बातें हैं, जितनी साइंस की नॉलेज है उतनी बातें जो है वो इस्लाम से रिलेट करके बताए जा रहे हैं। जहाँ तक साइंस अभी नहीं पहुँच पाई वो आगे जाके चीज़ें रिवील होंगी, फिर भी पता लग जाएगा ये चीज़ें पहले ही कुरान मजीद में मौजूद हैं। जी हमारे साथ सैयद साहब माजरत के साथ कॉलर हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी जी, आप अपने टीवी का सबसे पहले वॉल्यूम बंद करें जी भाईजान। ओके, नो प्रॉब्लम जी। बिस्मिल्लाह। हेलो जी, आप कौन भाई और कहाँ से? जी ये मेरा नाम शफीक है और मैं ब्लैकबर्न से कॉल कर रहा हूँ। जी बिस्मिल्लाह शफीक भाई। जी 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 बोलिए। मैं आपसे पूछना था कि इस वक्त जो है मेरा वक्त थोड़ा हमारा गुजरा है, मैं सोचा चलो कुछ पूछ लूं, कुछ हुआ है ये मेरे पे या नहीं। अच्छा, आपको ये पूछना है, इसके अलावा कुछ कहना है आपको? नथिंग एल्स, नो थैंक यू। ये भाईजान शफीक साहब फ्रॉम ब्लैकबर्न जी, आपका बहुत शुक्रिया, आपने कॉल की है। असल में गुजारिश ये है कि इनका प्रोग्राम जब शुरू हो जाएगा तो प्रॉपर उसमें आप बाकायदा, आप जाहिर है उसके लिए इन कुछ फॉर्मेलिटीज होती हैं वो भी ये आपसे फिर इनको रिक्वायर होंगी, तो उसके बाद ही इस हवाले से गुफ्तगू ये करेंगे। अभी क्योंकि सिर्फ इनका इंट्रोडक्शन हम करा रहे हैं, शाम को प्रोग्राम होगा 5 बजे, आप उसमें कॉल करके तो इनसे बात करके सवाल भी पूछ सकते हैं इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच। जी मदर साहब, आप बता रहे थे माइंड के हवाले से। जी तो मैं यही बता रहा था कि जो जैसे क़िबला अभी आए उन्होंने पहले बात करी, तो हर चीज़ की जो बुनियाद मैंने जो देखी वो दीन इस्लाम से ही है। सोच की बुनियाद, हर चीज़ की बुनियाद, आज साइंस जहाँ भी है, ये वर्ल्ड ने जो भी तरक्की की है उसकी बुनियाद दीन इस्लाम से ही है। क्योंकि सबका मुत्तफ़िक़ मानना यही है, बहुत सारे रिलीजन के उसमें, कि जो पहले शख्स थे वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ही थे। हम स्पिरिचुअल साइड के ऊपर या रूहानी साइड के ऊपर और कोई और बात नहीं करते, हम यहाँ बात कर रहे हैं आज के मॉडर्न वर्ल्ड के हिसाब से। तो जब इस हवाले से हम बात कर रहे हैं तो ये साइंस की जो मतलब तारीख़ है वो आज की नहीं है, बहुत पुरानी है।
तो यहाँ माइंड साइंसेस के अंदर कोई अमलियात नहीं है, कोई इस्म नहीं है, कोई चीज़ इन्वॉल्व नहीं है। हम इसके अंदर ये चीज़ें ऐड कर देते हैं तो हमें इसका 100 टाइम्स बेटर रिज़ल्ट मिलता है। जब हम अपने जहन की पावर से यूज़ कर रहे हैं और जो अनलिमिटेड सोर्स है, सोर्स ऑफ लाइफ है, जो कि अल्लाह ताला की ज़ात है, जब हम उस ज़ात का या उसके कलाम का सहारा और ले लेते तो हमारे काम और जल्दी अच्छे होने लगते हैं। आज योगा है, मेडिटेशन है, ये तमाम एक फील्ड्स बन चुकी हैं, कम्प्लीटली एक फील्ड्स बन गई हैं, डिफरेंट फील्ड्स बन गई हैं। तो इससे भी लोगों को बेनिफिट मिल रहे हैं। अब जैसे आज के ऊपर हम बात करें अगर मुराक़बे के ऊपर, जिसको हम मुराक़बा कहते हैं, तो आज इसको मॉडर्न वर्ल्ड में मेडिटेशन कहा जा रहा है। पूरी दुनिया कर रही है, हिंदू भी करा रहा है, सिख भी करा रहा है, मुसलमान भी कर रहा है, बहुत सारे लोग कर रहे हैं। लेकिन अगर इसकी बेस देखी जाए तो सबसे बेहतरीन ज़रिया नमाज है, जो कि हमारे लिए मेडिटेशन का भी हिस्सा है, योगा का भी हिस्सा है। योगा में क्या है, आपके पोस्चर्स, आप डिफरेंट पोस्चर्स अपनाते हैं। फिजिकल एक तरीके से एक्सरसाइज इन्वॉल्व है। एरोबिक्स की अगर हम बात करें, वो भी एक एक्सरसाइज है। अगर एक पर्सन के पास टाइम नहीं है जाके योगा करे या जो है फिजिकल एक्सरसाइजेस करे, एरोबिक्स करे, नमाज ही कंसंट्रेशन के साथ प्रॉपर्ली पढ़ ले, तो एक तरीके से कुछ परसेंट ही सही उसकी फिजिकल बॉडी की एक्सरसाइज हो जाती है। यानी दो फायदे हो जाते हैं, एक रूहानी हो जाता है, जिस्मानी भी हो जाता है। तो तमाम चीज़ों की बुनियाद ही समझ लीजिए जो दीन इस्लाम के बताए हुए रास्ते हैं वही है। हम अगर इनके ऊपर बेहतर तरीके से अमल करने लग जाएं, हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएं। जब हम बात करते हैं सदका खैरात के ऊपर, सदका खैरात मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है। जब मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग को ही हम छोड़ देंगे तो फिर हमारे लिए प्रॉब्लम्स आएंगी। सदक़े के बारे में, खैरात के बारे में जगह जगह इरशादात हुए हुए हैं। हमारे जितने भी स्कॉलर्स आते हैं वो भी इस बारे में बताते जाते हैं, लेकिन हम इन चीज़ों को छोड़ देते हैं। हम कोशिश ये करते हैं कि किसी के पास जाएं और जो है ना वो हमें कोई ऐसा तावीज़ दे दे, कुछ ऐसी चीज़ बता दे कि जिससे हमारी प्रॉब्लम्स फ़ौरन सॉल्व हो जाएं। मैं इस चीज़ को बिलीव बिल्कुल नहीं करता, क्योंकि हमेशा से मैं ये बात कहते आ रहा हूँ, ऑन एयर बहुत सारी दफ़ा कह चुका हूँ कि देखें, आप किसी के ऊपर अगर बिलीव करके ऐसे चाहेंगे कि ये शख्स हमारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा तो ये शिर्क है। वेरी गुड। सिर्फ और सिर्फ हर काम करने वाली ज़ात अल्लाह ताला की ज़ात है। मैं, आप या मेरे से अच्छे या मुझसे बुरे इस फील्ड के जो भी लोग हैं, कोई भी किसी के लिए कुछ नहीं कर सकते। अगर मैं किसी के लिए कुछ कर सकता हुआ तो मैं सबसे पहले अपने लिए करता। आज फिर ये बात मैं ऑन एयर सब लोगों को क्लियर कर दूं। ये सवाल मेरे ज़हन में था, लेकिन आपने पहले ही उसका जवाब दे दिया। अगर मैं किसी के लिए कुछ कर सकता, कि जैसे न्यूमरोलॉजी है, न्यूमरोलॉजी के हवाले से लोग ये कहते हैं कि जी फ्यूचर की प्रेडिक्शन है। अगर फ्यूचर की प्रेडिक्शन मुझे पता होती तो मैं सबसे पहले अपने लिए बेटरमेंट ढूंढता, मैं अपने लिए लॉटरी के टिकट्स निकाल देता। मैं खुद कुछ नहीं जब कर सका तो मैं किसी और के लिए क्या करूँगा। जो लोगों का ये बिलीव है, जो लोग इस बिलीव के साथ किसी के पास जाते हैं कि फ़लाना शख्स, बाबा या जो भी है वो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा, पीर हैं, फ़कीर हैं, जो भी हैं, जो नेक लोग हैं उनकी बात नहीं कर रहा मैं, फ्रॉडों की वो भी दुआ के जरिए डायरेक्ट खुद तो नहीं करते, वो भी तो दुआ के जरिए उनको एक वसीला बना के बाबा जी आप दुआ करें, परवरदिगार आपकी दुआ को कबूल कर लेगा। यार ये तो नहीं हो सकता बाबा जी आपने ये कर देना बस। बिल्कुल सही बात आपने कही। कोई भी शख्स दुनिया का किसी के लिए कुछ नहीं कर सकता। आपके लिए कोई अगर इम्तिहान आ रहा है, कोई परेशानी है, तो वो भी अल्लाह की तरफ से है, राहत है तो वो भी अल्लाह की तरफ से है। सिर्फ अगर हम एक बात करते हैं एक ज़ाहिरी वसीले की, तो वो एक तरीके से इंसान जो है वो एक दूसरे से हम रिलेटेड हैं। किसी का काम होना है, शिफा अल्लाह ने देनी है, मैंने नहीं देनी। किसी का कोई काम होना है, मैं नहीं करवा सकता, अल्लाह ही करवाएगा। ये है कि आप इस तरह उसको इजी रास्ता बता सकते हैं कि ये करो तो फिर तुम्हें आसानी होगी। जैसे कोई सदका बता दिया, बता सकते या इसमें इलाही कोई ऐसा बता दिया कि जिसका आप विर्द करें। अच्छा, एक और चीज़ मिस्टर मज़हर मैं पूछना चाहूँगी कि आपने इसमें जो आपका ऐड चलता है उसमें आता है कि इमोशनल हीलिंग, और वो जो अक्सर लोग मतलब वैसे ज़्यादा फिजिकल बीमारियाँ होती हैं, या जैसे इमोशनल आजकल इस मुआशरे में रहते हो तो ज़्यादा लुक लाइक डिप्रेशन होता है, कुछ इस तरह की फीलिंग्स होती है, तो उस पर भी आप इस माइंड साइंसेस को यूज़ कर सकते हैं। तो उस हवाले से कुछ बताएंगे हमारे नाज़रीन को?